नमस्कार सभी को। आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है, तो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको आईटीआर 1 भरना चाहिए, आईटीआर 2 भरना चाहिए, आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत लोग गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से करेक्शन या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कि आपको कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर होता क्या है। आईटीआर का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। हर टैक्स पेयर को अपनी इनकम की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी होती है, लेकिन हर टैक्स पेयर की इनकम सेम नहीं होती। कोई सैलरी से अर्न करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई फ्रीलांसर्स है या फिर कोई शेयर मार्केट से इनकम अर्न करता है। तो अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर 1 की। ये सबसे कॉमन और सबसे सिंपल फॉर्म माना जाता है। अगर आपकी सैलरीड इनकम है या फिर आप पेंशन रिसीव करते हैं या फिर बैंक इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, तो जनरली आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब करता है या जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आती है, तो उसको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। अगला फॉर्म है आईटीआर 2। ये उन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास सैलरी इनकम है और कैपिटल गेन भी है, जैसे शेयर मार्केट से प्रॉफिट, म्यूचुअल फंड से गेन या फिर प्रॉपर्टी सेल से इनकम। या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और उससे प्रॉफिट हुआ है, तो भी आपके लिए आईटीआर 2 रिलेवेंट हो सकता है। अब बात करते हैं आईटीआर 3 की। तो ये बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिजनेस ओनर है, फ्रीलांसर्स है, कंटेंट क्रिएटर है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, तो इनकी इनकम आप आईटीआर 3 में दिखा सकते हैं। इस आईटीआर 3 पे मैं एक डिटेल वीडियो भी लाने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं हम आईटीआर 4 की। ये उन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम चूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो ये एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन ऑप्शन होता है जो कुछ एलिजिबल बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल होता है। फ्रीलांसर्स या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। आईटीआर 5 मेनली पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपीज के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस या फिर एलएलपीज ऑपरेट करते हैं, तो आपके लिए आईटीआर 5 एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं आईटीआर 6 की। तो ये एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए, यानी कि जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उनके लिए अलग से आईटीआर फॉर्म होता है। उसके बाद है आईटीआर 7। ये एप्लीकेबल होता है ट्रस्ट, एनजीओ या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। इनके लिए एक अलग से फॉर्म बनाया गया है। चलिए एक क्विक समरी कर लेते हैं। सैलरी एम्प्लॉय के लिए आईटीआर 1, सैलरी प्लस कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2, बिजनेस ओनर है, फ्रीलांसर्स है, यूट्यूबर्स है तो आईटीआर 3, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है तो आईटीआर 4, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है तो आईटीआर 5, अगर कंपनीज है तो आईटीआर 6, एनजीओ है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो आईटीआर 7। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस टैक्स पेयर को कौन सा आईटीआर अवेलेबल होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ काजल चरडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।